तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने वो नहीं किया जो मैंने किया। मैंने 7 युद्ध को रोका है और इसीलिए मैं नोबेल पुरस्कार का हकदार हूं। लगातार वो बयान दे रहे हैं और भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है और इसीलिए मैं पुरस्कार का हकदार हूं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, डोनाल्ड ट्रंप कभी नरम कभी गरम नजर आते हैं, सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है वो। इस बार बयान में उन्होंने जो कहा है उसके क्या मायने? देखिए, जैसा कि आपने कहा अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप है, तो लगातार वो इस तरह की बयानबाजी करते आ रहे। ट्रंप आज यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के 80वें संशोधन उसको संबोधित कर रहे थे और संबोधन में उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया इस बात का कि उन्होंने 7 महीने में 7 युद्धों को रुकवाए हैं, जिसमें कि भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। लिहाजा मुझे इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अब तक किसी भी देश के किसी भी राजनयिक ने ये काम नहीं किया है और मैं आगे भी इस तरह काम करता रहूंगा। यानी कि उन्होंने दावा किया कि सभी जो युद्ध रोके गए हैं या फिर रुक सकते थे या जिनमें शांति समझौता हुआ है, वो ट्रंप ने कराया है। हालांकि अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो रूस यूक्रेन के बीच उन्होंने बातचीत की शुरुआत की थी, वो बातचीत बेकार साबित हुई। अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद रिजेक्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। भारत ने रिजेक्ट कर दिया है कि ट्रंप से हमने कोई बीच बचाव का बात नहीं की थी। तो उनके दावे लगातार खुश हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने यूएनजीए के इस मंच को अपनी सारी बातों को पुख्ता तरीके से रखने के लिए इस्तेमाल किया। अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप जिस तरीके से लगातार हमलावर थे रूस पर टैरिफ लगाने को लेकर, उन्होंने आज फिर वो बात दोहराई कि रूस पर हमने टैरिफ लगाया था। हमने नेटो देशों को भी कहा, लेकिन ना नेटो ने वो काम किया और ना ही भारत और चीन ने रूस से तेल लेना बंद किया। तो हम ये साफ कह सकते हैं कि भारत, चीन और नेटो के देश अपने खिलाफ युद्ध में खुद फंडिंग कर रहे हैं और भारत और चीन जो है सबसे बड़े फंडरेजर है रूस के लिए, जो कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बड़ा आरोप वापस से लगा है चीन और भारत पर और अपील की है बाकी देशों से कि एक साथ आए और इन देशों पर सैंक्शंस लगाए ताकि ये रूस से तेल खरीदना बंद करें। एनर्जी की बात में उन्होंने दूसरा सबसे अहम पॉइंट कहा कि ग्रीन एनर्जी को लेकर जो हवा बनाया गया है वो बहुत बेहद बेकार है, अनसाइंटिफिक है और उसको लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपकी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं होगी। ये एक हवा क्रिएट किया गया था ताकि विकसित देशों से इकोनॉमी को शिफ्ट किया जा सके ऐसे देशों में जहां तक कुछ भी नहीं है, और ये वही देखा जा रहा है। यानी कि साफ निशाना था कि ग्रीन एनर्जी का बहाना लेकर उन देशों में जहां पे ग्रोथ नहीं थी, उन लोगों ने ये शिफ्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग को विकसित देशों से अपनी तरफ। यानी कि यूरोप से और अमेरिका से मैन्युफैक्चरिंग अगर बाकी देशों में शिफ्ट हुई है तो उसके पीछे ग्रीन एनर्जी का एक आड़ लेकर ये शिफ्ट किया गया था। इसके बाद अगर हम ट्रंप की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस पर भी उन्होंने बहुत कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था इस बात को लेकर कि ये दुनिया में शांति को की लेकर बात करेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस शांति की बात तो नहीं कर रहा कहीं, बल्कि उन समस्याओं को और भी बढ़ाने में मदद कर रहा है और लिहाजा इसको फंड करना उन देशों के लिए जो कि इसके मेंबर्स हैं उनके लिए एक आर्थिक बोझ है। घुसपैठियों पर लेकर लगातार वो हमलावर थे पहले दिन से। अभी भी उन्होंने यही कहा कि जो लोग इलीगल तरीके से आपके देश में आ रहे हैं उनको नहीं आने देना चाहिए और उनको इस तरह से एक्शन लेना चाहिए ताकि वो आपके देश से खुद ब खुद चले जाए और नहीं जा सकते तो आप उनको भेज दें अपने देश से बाहर। तो एक बड़े मंच का इस्तेमाल करके ट्रंप ने अपनी 4 बातों को पुख्ता तरीके से रखा है। सबसे पहला तो है कि रूस जो है दुनिया का सबसे ताकतवर ऐसा देश है जो कि दुनिया में अराजकता फैलाने के लिए बात कर रहा है काम। साथ साथ ऐसे देश जो रूस से एनर्जी की डिमांड ले रहे हैं या फिर वहां से खरीदारी कर रहे हैं वो बाकी जो देशों की अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस की जो पूरी अभी तक की परिसीमन है वो उसमें कुछ पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं जो कि इसको खराब कर रहे हैं इसकी पूरी चीज को। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज ये भी कही है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे यूरोप में एक अनिश्चितता का माहौल है, ये उसके पॉलिटिकली करेक्ट होने या फिर तटस्थ होने की नीति का नतीजा है। यानी कि ऐसे लोग जो कि आपके देश का हिस्सा नहीं है, जो इलीगल तरीके से आपके देश में आ रहे हैं, अगर आप उनको फेवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके देश में अराजकता फैलेगी। ये साफ संदेश था। और इसके पहले मैंने देखा था कुछ दिन पहले वो इंग्लैंड की यात्रा पे थे, वहां भी उन्होंने इस तरह की बात कही कि भाई मैंने जानबूझ के कहा था कि मेयर को आप हमारे इवेंट से हमारे आसपास से दूर रखिएगा। तो एक साफ संदेश है कि
ऐसी चीजें अगर होंगी तो आपके देश में माहौल जो है स्थिर नहीं रहेगा। रूस और चीन पे बात करते करते उन्होंने दोहराया भी है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार ग्रीन को लेकर, क्लीन को लेकर या फिर एनर्जी को लेकर बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो मुख्य ताकत है, यानी कि फिर से उन्होंने क्रूड ऑयल की बात कही, हमारे पास जो मुख्य ताकत है हम उससे कहीं पीछे हट जाएंगे और ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। लिहाजा ग्रीन एनर्जी के धोखे में ना आए, ये एक बड़ा स्कैम है और ये एक महंगा स्कैम भी है, यानी कि ग्रीन एनर्जी एक महंगा हरा धोखा है, ये ट्रंप ने साफ तौर पे कहा। इसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें दोहराई हैं जो कि उन्होंने अब तक लगातार कही है। सबसे अहम बात यही है कि भारत और चीन जो है रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं, ये बात ट्रंप को पसंद नहीं है। लिहाजा बाकी देशों से अपील की है कि वो चीन पर, भारत पर अतिरिक्त सैंक्शंस लगाए। नेटो देशों से भी दोबारा अपील की कि वो सैंक्शंस लगाने के लिए आगे बढ़े। अगर वो ऐसा करते हैं तो ट्रंप या फिर अमेरिका प्रशासन फिर से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर से भारत पर आरोप लगाया रूस का साथ देने का, साथ ही साथ चीन को भी। और अब सवाल ये उठता है कि भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की अगर ये कोशिश है तो फिर इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं ट्रंप, और खुद ही पूरी दुनिया में 7 देशों के युद्ध रुकवाने के 7 महीने में वो क्रेडिट भी ले रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।